Every soul of this planet has 24 hours a day, 7 days a week and 365 days in a year. चाहे वो अमीर हो या गरीब, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, आम आदमी हो या खास आदमी, दुनिया के सारे लोगों के पास दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन होते हैं। कुछ लोगों के पास समय होता है, कुछ लोगों के पास समय का अभाव होता है, कुछ लोग सफल होते हैं तो कुछ लोग असफल। समय और ऊर्जा का खास जुटाव ही जीवन है। समय की प्रकृति है कि आप कुछ करते हैं खिसकता जाता है, कुछ नहीं करते हैं तब भी खिसकता जाता है। आप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जागे हैं, सोए हुए हैं, समय गुजरता जाता है, टिक टिक करते गुजरता जाता है और आप मृत्यु के करीब जाते हैं। आप इसे पीछे नहीं कर सकते, समय को रिवर्स नहीं कर सकते। समय आपके हाथ में नहीं होता है। आपको मालूम नहीं होता है कि आपके पास कितना समय है। आप आज सोकर कल उठेंगे या नहीं, आपको पता नहीं होता है। 10 लाख लोग सोकर सुबह नहीं उठते। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप समय को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आप एक्टिविटीज को, अपनी ऊर्जा को समय के अनुसार मैनेज कर सकते हैं। आप अपने एक्टिविटीज को सीमित करके और अपने सीमित कार्य को कुशलतापूर्वक करके आप अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय निकाल सकते हैं। आप अपने एक्टिविटीज को 2 तरीके से कम करते हैं। पहला, स्टीफन कवी का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न के द्वारा। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का प्रसिद्ध इसेनहोवर मैट्रिक्स, जिसे स्टीफन कवी ने काफी पॉपुलर किया। पहला, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव का क्षेत्र, यह वह क्षेत्र है जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। यह वह क्षेत्र है जिस पर क्रिया ऊर्जा को क्रियान्वित करके बदलाव ला सकते हैं, रचनात्मक कार्य करके कुछ नया कर सकते हैं। जैसे आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आप क्या खरीदते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, सोशल मीडिया में आप क्या पोस्ट करते हैं, इत्यादि। सर्कल ऑफ कंसर्न यानी चिंता का क्षेत्र, यह वह क्षेत्र है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। आप अपने क्रिया ऊर्जा को क्रियान्वित करके बदलाव नहीं ला सकते हैं, कुछ नया नहीं कर सकते हैं। जैसे दूसरों के द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट किया हुआ समाचार, कोरोना वायरस, दूसरे लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर, अर्थव्यवस्था, राजनीति इत्यादि। प्रभाव के क्षेत्र में फोकस करके और चिंता के क्षेत्र को अवॉइड करके आप अपने समय को हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन में लगा सकते हैं। जो लोग प्रभाव के क्षेत्र में फोकस करते हैं वे प्रोएक्टिव होते हैं, ये वैल्यू ड्रिवन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे ओन द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस दे लिव इन। ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, समस्या पर नहीं, समस्या के समाधान पर फोकस करते हैं। जो लोग चिंता के क्षेत्र पर फोकस करते हैं वे रिएक्टिव होते हैं, वैल्यू ड्रिवन नहीं, फीलिंग ड्रिवन होते हैं। सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, समस्या पर केंद्रित होते हैं, अपने को लाचार और दूसरों की खामियां गिनाने में लग जाते हैं, हालात को खराब मानते हैं। इस तरह आप प्रोएक्टिव बनकर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करके अपना समय निकाल सकते हैं। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का प्रसिद्ध इसेनहोवर मैट्रिक्स, जिसे स्टीफन कवी ने काफी पॉपुलर किए। इसके सहारे आप अपने कार्य को प्रायोरिटाइज करते हैं,
हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू पर फोकस करके आप समय निकालते हैं। बहुत बार देखा गया है कि लोग कहते हैं वे बहुत बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है। इसका तात्पर्य यह होता है कि उनके प्रायोरिटी और कुछ है। आप उनके प्रायोरिटी लिस्ट में कितने नंबर पर आते हैं उस पर निर्भर करता है। इस मैट्रिक्स के द्वारा आप अपने कार्य को 2 फैक्टर्स पर जज करके प्रायोरिटाइज करते हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। पहला, अर्जेंट। ये उस तरह के कार्य होते हैं जिसे तुरंत करने की जरूरत होती है। ऐसे कार्य आपका ध्यान तुरंत आकर्षित करता है और जिसका परिणाम भी तुरंत होता है। दूसरा, इम्पोर्टेंट। ये उस तरह के कार्य हैं जो आपको लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, परंतु इसका परिणाम तुरंत नहीं होता है। आप इसे साधारणतया टालते हैं। आप टू डू लिस्ट तैयार करते हैं और इसे एइज़नहोवर मैट्रिक्स बॉक्स में फिट करते हैं। यह आपके कार्य को प्रायोरिटाइज करने में मदद करती है। इसमें 4 बॉक्स होते हैं। पहला बॉक्स इम्पोर्टेंट और अर्जेंट का होता है। ऐसे कार्य को तुरंत करना होता है, जैसे क्राइसिस, इमरजेंसीज, अर्जेंट मेडिकल नीड, फैमिली इश्यूज, प्रेसिंग प्रॉब्लम, डेडलाइन ड्रिवन एक्टिविटीज, जैसे लास्ट दिन में बिजली का बिल भरना, लास्ट दिन में क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, परीक्षा के 1 दिन पहले की तैयारी और इम्पोर्टेंट फोन कॉल्स इसमें सम्मिलित हैं। इस तरह के कार्य को मैनेज करके दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करना बेहतर होता है, जिसे आप रश आवर से बच सकते हैं। दूसरे बॉक्स में आप ऐसे कार्य को रखते हैं जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं। इसमें प्लानिंग वाले कार्य या जिसका परिणाम काफी दिन में आता है वैसे कार्य इसमें सम्मिलित हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, कंपटीशन की तैयारी करना, प्लानिंग करना, रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इत्यादि आते हैं। आपको इस बॉक्स के कार्य में फोकस रहना चाहिए। तीसरा बॉक्स है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें इस तरह के कार्य आते हैं जो दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं पर आपके लिए नहीं, जैसे प्रमोशनल मैसेजेस, प्रमोशनल फोन कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, सम मीटिंग्स इत्यादि। यह दूसरे व्यक्ति की प्रायोरिटी होती है, दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए नहीं। आप ऐसे कार्य को रिशेड्यूल करते हैं या ऐसे कार्य को डेलीगेट करते हैं। चौथा बॉक्स है नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ये ऐसे कार्य हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। किसी की प्रायोरिटी नहीं होती है, जैसे वर्क प्लेस गॉसिप, ऑफिस में फ्री का क्लब ज्वाइन करना, टाइम वेस्टर्स, बिजी वर्क, एमलेस इंटरनेट सर्फिंग, सोशल मीडिया, इररिलेवेंट फोन कॉल्स इत्यादि इसमें सम्मिलित है। आप इस बॉक्स के कार्य को अवॉइड करते हैं या वंस इन अ ब्लू मून करते हैं। आप दूसरे बॉक्स के कार्य पर फोकस करते हैं और इस तरह से हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू वाले कार्य पर फोकस करते हैं। आप अपने कार्य को सीमित करके और अपने समय को महत्वपूर्ण कार्य के लिए डेडिकेट करते हैं। यदि आप अपने दिनचर्या को हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है से नहीं भरते हैं, तो आपका दिनचर्या लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन से भर जाता है। इससे आप सुस्त और फीके पड़ जाते हैं। आप टाइम ब्लॉकिंग की सहायता से
सीमित कार्य को सीमित अंतराल में पूरा करते हैं। आप अपने दिन को डिफरेंट टाइम ब्लॉक में बांटते हैं और हर टाइम ब्लॉक के अंदर एक कार्य पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हर एक कार्य के लिए आप सेपरेट टाइम ब्लॉक रखते हैं, मल्टीटास्किंग अवॉइड करते हैं। ध्यान रहे, आप हर टाइम ब्लॉक में एक टास्क कंप्लीट करते हैं। आप अपने सीमित और महत्वपूर्ण कार्य के लिए टाइम ब्लॉकिंग पहले ही करते हैं। आप दूसरे दिन की टाइम ब्लॉकिंग सोने के पहले ही करते हैं। कम और ज़रूरी चीज़ें करें और उसे कंप्लीट करें। पार्किंसन लॉ भी यही कहता है, आप किसी भी कार्य को उतना ही देर में ख़त्म करते हैं जितना टाइम आपको कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। यदि इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की अंतिम तिथि 30 तारीख है और आपको महीने के पहले तारीख ही मैसेज आता है, तो आप 5 तारीख को नहीं, 15 तारीख को नहीं, आप 30 तारीख को प्रीमियम जमा करते हैं। यदि आप एजेंट हैं, आपको मिनिमम बिजनेस गारंटी पूरे साल में 12 पॉलिसी करना होता है, तो आप उसे प्रोकास्टिनेट करते हैं और साल के आखिरी महीने में अपना टारगेट पूरा करते हैं। आप 12 पॉलिसी साल के आखिरी महीने में करते हैं। यदि आपको 2 घंटे के टास्क के लिए 1 हफ्ता दिया जाए, तो आप लास्ट डेट के लास्ट 2 आवर्स में अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। पार्किंसन लॉ भी यही कहता है, किसी भी कार्य को आप उतना समय में कंप्लीट करते हैं जितना समय उस काम को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। टाइम ब्लॉकिंग की मदद से आप उस टास्क को पूरे 1 हफ्ते में कंप्लीट करने के बजाय एक रीजनेबल टाइम में ही कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आप टाइम ब्लॉकिंग के द्वारा कार्य को शेड्यूल करते हैं। ऐसा करने पर आप 2 घंटे के अंदर फिनिश करनी हो, तो आप बिना किसी स्ट्रेस के वक्त के पहले ही फिनिश कर लेते हैं। साथियों, रचनात्मक कार्य बड़ी आसानी से हो सकती है। सहजता के साथ जीवन जी सकते हैं। सहजता के साथ आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप विचार और भावना से ही जूझते रहते हैं। आप अपने लक्ष्य को संघर्ष करके, कड़ी मेहनत करके हासिल क्यों करते हैं? कड़ी मेहनत से काम तभी करते हैं जब आप नहीं जानते कि कैसे करना है। यदि आप जानते इसे कैसे करना है, तो आसानी से कर सकते। बिना सीखे आप सोचते हैं कैसे करना है और उसे करने की कोशिश करते हैं। बोध को बढ़ाने में समय नहीं लगाते, तो आपका जीवन एक बड़ा संघर्ष बन जाता है। अतः एक क्षेत्र में आप एक्सपर्ट बनिए और वही काम करिए जिस कार्य को करने के लिए आप एक्सपर्ट हैं। आप भाप ऊर्जा से 60 दिन में अमेरिका पहुंचते थे। आज जेट ऊर्जा का प्रयोग करके आप 4 घंटे में अमेरिका पहुंचते हैं। इसी तरह अपने कार्य ऊर्जा को भी अवसर और अनुभव के द्वारा जेट ऊर्जा की तरह प्रयोग करके आप अपने कार्य को कम समय में कंप्लीट करते हैं। सेल्स के टर्म में बात करें तो आप देखते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड और पुराने सेल्स पर्सन्स होते हैं, उनका कन्वर्जन रेशियो 9:1 होता है, यानी 10 प्रोस्पेक्ट्स में 9 लोग कन्वर्ट होते हैं और नए फ्रेश सेल्स पर्सन का कन्वर्जन रेशियो 1:9 होता है, यानी 10 प्रोस्पेक्ट्स में 1 कन्वर्ट होता है। इस तरह सीमित कार्य को प्रायोरिटाइज करके टाइम ब्लॉकिंग की सहायता से सीमित समय में मोस्ट इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अपने क्रिया ऊर्जा को यूज करके आप
अपने एक्टिविटीज को समय के अनुसार मैनेज करके अपने जीवन में सफलता के आयाम तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।